किया जा रहा है, इसलिए इनकी जांच को नाकाम किया जाएगा। और हमारे शिक्षक आज भी भूखे हैं, उसके बावजूद भी विद्यालय जाते हैं, नमक रोटी खाते हैं, उसके बावजूद भी बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं। एक तरफ मेरा काम देखें, दूसरे तरफ हुए वैसे विद्यालय को तरजीह देना चाहते हैं जहाँ 1 कट्ठा जमीन नहीं है। प्राइमरी और मिडिल स्कूल के हेड मास्टर वहाँ फार्म केवल भराया जा रहा है। बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक राजकिशोर प्रसाद साधु मंगलवार को रोसड़ा पहुंचे। प्रेमलाल लक्ष्मी महतो बालिका उच्च विद्यालय पांचोपुर के परिसर में प्रांतीय संयोजक से संजीवनी बिहार की टीम ने एक इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू के दौरान प्रांतीय संयोजक ने कहा कि सरकार जो साजिश कर रही है और वित्त रहित विद्यालयों के शिक्षक को विगत कई वर्षों से अनुदान की राशि नहीं देकर हमेशा जांच पड़ताल के नाम पर इसे लंबित रखने की दोहरी नीति न अपनाने वाली सरकार के खिलाफ 17 अगस्त को विभिन्न जिला मुख्यालयों पर इन शिक्षकों के द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया जाएगा। आप भी सुने कि इस इंटरव्यू में क्या कुछ कहा प्रांतीय संयोजक राजकिशोर प्रसाद साधु ने। हमारे टीम के सदस्य विनय कुमार राय की खास इंटरव्यू बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय संयोजक राजकिशोर प्रसाद साधु के साथ। जीवनी बिहार के द्वारा आप जितने भी वित्त रहित शिक्षक हैं उसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यह देना चाहता हूं कि ये शिक्षक कभी भी लड़ाई नहीं हारते हैं। लेट हो सकता है, देर हो सकता है, लेकिन अंधेर नहीं होगा। और याद होगा कि यही बिहार में इतिहास बना था कि जब सरकार नीतीश कुमार की बदली थी मात्र 2 महीना के लिए, तो इन विद्यालयों का अधिग्रहण माननीय मुख्यमंत्री मांझी जी ने किया था। लेकिन क्या जाने, पता नहीं इनको इस विद्यालय से क्या एलर्जी है। इतने जबकि भवन है, भूमि है, शिक्षक हैं, प्रतिवर्ष 2 लाख बच्चे पास करते हैं, तो इन्हें तो बहुत आसान था कि इनको अधिग्रहण करके उन्हें एक सम्मानजनक वेतन दे देते, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। इसलिए उन्हें अंतिम चेतावनी के रूप में शिक्षक देता है कि आप संभले, शिक्षकों पर ध्यान दें, विद्यालय का जो अनुदान पास है उसे पहले दे दें और आगे जो बका है उसको भी देने का काम करें। जांच तो हुआ है, जांच होते रहेगा, जांच से हम लोग नहीं भागते हैं। लेकिन इस बार हम लोग संकल्पित हैं, चूंकि हमारे अनुदान कमाए हुए शिक्षक उनकी मृत्यु हो गई है, उनके परिवार को हम लोगों ने वचन दिया है कि अनुदान जब मिल जाएगा उसके बाद ही जांच होगी। और इस बात को लेकर के आज हम पूरे बिहार में मेरा अभियान चल रहा है। हमने सभी स्कूलों पर झंडा गाड़ दिया है, बैनर लगा दिया है। इसके माध्यम से संदेश दिया है कि जब तक अनुदान 11 वर्ष का नहीं मिलेगा तब तक हम लोग विद्यालय में प्रवेश नहीं करने देंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हो राजकिशोर प्रसाद साधु, प्रांतीय संयोजक बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक कर्मचारी महासंघ। पहले लोग यह करता था कि विद्यालय के ताला नहीं खुल रहे हैं, लेकिन आज मेरा दावा है कि कहीं विद्यालय में ताला नहीं लगते हैं। तेजस्वी जी खुद ऐलान किए हैं हसनपुर में हम लोगों के पास है ऐसा रिकॉर्ड जो वित्त रहित को वित्त सहित करेंगे। राजेश पांडे प्रचार के लिए आए थे, जीतने के लिए, लेकिन कहने के बाद आज हम लोग जाते हैं मिलने के लिए तो इस बात पर कोई संज्ञान लेते ही नहीं है। बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं पिछले चुनाव में मैं सरकार के विरुद्ध में मैं आवाज उठाया था कि जब तक शिक्षा को मजबूत नहीं करेंगे, भूखे शिक्षक को आप भोजन नहीं देंगे, उन्हें वेतन नहीं देंगे, तब तक बिहार का शिक्षा न मजबूत होगा न शिक्षक मजबूत हो सकते हैं। चूंकि कहा गया है कि जहाँ ज्ञान का सागर सूखा है, जहाँ शिक्षक भूखे हैं वहाँ ज्ञान का सागर सूखा रहता है। ऐसी स्थिति में उनको याद होना चाहिए। और फिर वह समय आ गया है कि ये 100 से इनको शिक्षकों ने 40 और 42 पर सीट पर लाने का काम किया है। इस बार इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जांच के माध्यम से विद्यालय को समाप्त करना।
तो मैं उन्हें भी चेतावनी देता हूं कि फिर इस बार अभियान बनाकर समाप्त किया जाएगा। और तेजस्वी जी ने वचन दिया था यही दरभंगा में आकर के, हसनपुर में भी दिया, जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं विद्यालयों को अधिग्रहण करूंगा और सम्मानजनक शिक्षकों को वेतन दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी सरकार के साथ मिलकर के और उसके बाद ये भी ध्यान नहीं देने का काम किया है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि यदि आप इसमें नहीं चेतेंगे तो आगे शिक्षक की लड़ाई आपके साथ जारी। तो यह उनकी बहुत बड़ी साजिश है, इसलिए इस साजिश को हम नाकाम नहीं। 17 तारीख को आप लोग सभी जिलाधिकारी, पूरे जिलाधिकारी के यहाँ पूरे राज्य के जितने भी 38 जिलाएं हैं, सारे जिलाओं पर प्रदर्शन और घेराव किया जाएगा कि 11 वर्षों का अनुदान भुगतान करें, नहीं तो विद्यालय में जांच करने जाएंगे तो वहाँ जांच दल को हम विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि उससे भी बढ़ेंगे तो उनके साथ कुछ भी हद पार करने के लिए हम लोग तैयार हैं। आप सरकार, आप जितने भी वित्तरहित हैं उन शिक्षकों का नेतृत्व, बिहार भर का नेतृत्व करते हैं और आपको सारे लोगों ने चुन के भेजा है। आप तो सरकार से बात होती है, जो सरकार इतने अपग्रेड किए हैं, बड़े बड़े भवन बनाए हैं, करोड़ों रुपए के बनाए हैं और यहाँ वित्तरहित वाले भवन बना दिए हैं, ट्रेंड शिक्षक हैं, और फिर भी अनुदान उन्होंने ही घोषणा किया था, उस समय में कोई गाइडलाइन नहीं दिया था, तो फिर इस तरह से क्यों कर रहे हैं इन लोगों के साथ? मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ये वित्त विद्यालय के बारे में उन्होंने मांगा था हमसे। उनके मंत्री थे और कांग्रेस के समय अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री ने कहा था कि इनकी पूरी खाता दी जाए। मैंने उन्हें पूरा दे दिया था ब्यौरा। मात्र जो अनुदान ये देते थे 98 करोड़ रुपया यानी 1 अरब रुपया, और ये पूरे विद्यालय का जमीन था 3400 एकड़ जमीन था। और उसके बाद जो अनुदान